देश में एक बार फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव भले ही 2024 में होने वाला है, लेकिन अभी से इसकी रणनीति बनने लगी है और बिहार इस मामले में सबसे आगे चल रहा है। क्या पुरुष, क्या महिला पॉलिटिशियंस सांसद बनने की तैयारी में सभी जुट गए हैं। महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है। नेशनल लेवल पर हर दल महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है और बेशक इसमें बीजेपी सबसे आगे है। ऐसे में हम आपको आज 5 PM के 5 का तड़का में उन 5 राजनीतिक पार्टियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक महिला सांसद दिए हैं, और ये भी बताएंगे कि बिहार की राजनीतिक पार्टियों का क्या हाल रहा। जदयू और आरजेडी इस लिस्ट में कहां पर है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 78 महिलाएं सांसद बनी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला सांसद देने वाली राजनीतिक पार्टियों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 5वें नंबर पर है। 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक महिलाएं जीतकर सांसद बनी थी। इसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की ओर से 4 महिला सांसदों ने बाजी मारी थी। इस पार्टी की सफलता का स्ट्राइक रेट 100% यानी कि 100% रहा था। यानी वाईएसआर कांग्रेस ने जितनी महिलाओं को टिकट दिया था वे सब के सब जीत गई थी। दरअसल आंध्र प्रदेश में वाईएस रेड्डी काफी पॉपुलर सीएम हुए थे, लेकिन एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई थी। बाद में उन्हीं के नाम पर बेटे जगमोहन रेड्डी ने पार्टी की कमान संभाली। जगमोहन रेड्डी ने अपने पिता के ही नाम पर पार्टी बना ली। उन्होंने आंध्र प्रदेश में 4 महिला उम्मीदवारों को उतारा और सभी को सफलता भी मिली। इनमें से एक उम्मीदवार गोड्डिट्टी माधवी बड़े राजनेता की बेटी है। अन्य महिलाओं में एक वरिष्ठ राजनेता और पूर्व राज्यसभा सांसद वंगा गीता है। वहीं एक महिला सांसद पेशे से डॉक्टर अनकपल्ली सत्यवती है। वाईएसआर कांग्रेस से जीतने वाली सभी 4 में से 3 सांसद अपने दम पर विजयी हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक महिला सांसद देने वाली पार्टियों की लिस्ट में ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजेडी 4थे नंबर पर है। बीजेडी यानी बीजू जनता दल के लोकसभा चुनाव में 7 महिलाओं को उतारा था। इनमें से 5 महिलाओं को सफलता मिली थी। बता दें कि ये पार्टी नवीन पटनायक की है और नवीन पटनायक का दबदबा अपने राज्य में जबरदस्त है। उस चुनाव में बीजेडी का स्ट्राइक रेट लगभग 71% रहा था और ये सफलता मिली नवीन पटनायक की वजह से। बता दें कि ओडिशा में कुल 12 सीटें ही हैं, यानी महिलाओं से थोड़ा सा परसेंटेज से ही पुरुष आगे हैं। इस तरह बीजेडी ने 17वीं लोकसभा चुनाव में 7 पुरुष और 5 महिलाओं को लोकसभा भेजा था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो ये शायद किसी भी पार्टी के सांसदों में सबसे बेहतरीन लैंगिक संतुलन है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो देश में नवीन पटनायक जैसे नेताओं की जरूरत है जो कि ये बदलाव ला सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतकर सांसद पहुंचने वाली महिला सांसदों में बीजेडी के टिकट से चुनाव लड़ने वाली प्रमिला बिसोई भी है, जो बीते 20 सालों से स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही थी। इसके अलावा बीजेडी के टिकट पर एक डॉक्टर, एक नौकरशाह और एक वैज्ञानिक शोधार्थी भी शामिल है। 2019 में सबसे खराब स्थिति कांग्रेस की रही, चाहे उसकी गिनती पुरुष सांसद में कीजिए चाहे महिला सांसद में। उस चुनाव में कांग्रेस के महज 52 सांसद ही जीते थे और इनमें महिलाओं की संख्या महज 6 थी। महिलाओं के जीतने का भी स्ट्राइक रेट काफी खराब रही। आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस ने 50 से अधिक महिला प्रत्याशी उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था। उसने 52 महिलाओं को टिकट दिया था। ये संख्या कुल प्रत्याशियों का 13% है और इसमें सफलता 6 महिलाओं को ही मिली, यानी सफलता की दर 11% थी। इन्हीं महिलाओं में कांग्रेस की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी भी जीती थी। दिग्गज महिला नेताओं में जैसे सोनिया गांधी के अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी प्रीनीत कौर और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को जीत मिली थी। बाकी 3 महिलाएं ऐसी थी जो अपने दम पर परचम लहराया। उनकी जीत किसी आश्चर्य से कम नहीं थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में महिला सांसद देने के नाम में
ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को आश्चर्यजनक ढंग से सफलता मिली थी। टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस में महिला उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट 52.9% रहा था, यानी कुल 17 में से 9 महिला उम्मीदवारों ने बाजी मारकर सांसद बनी। इनमें फिल्म अभिनेत्री से लेकर सोशल एक्टिविस्ट तक शामिल रही। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं। दरअसल टीएमसी ने कई सामाजिक क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं को टिकट बांटा था। महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी ने महिलाओं को टिकट देने में किसी तरह की कोताही नहीं की थी। जीतने वालों में मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां, शताब्दी रॉय आदि ने सफलता पाई थी। पूर्व अभिनेत्री शताब्दी रॉय तो लगातार तीसरी बार सांसद बनी। इन्हीं महिलाओं में शामिल महुआ मोइत्रा पहली बार संसद पहुंची थी। महुआ ने अपनी बैंक की शानदार नौकरी छोड़कर राहुल गांधी के साथ राजनीतिक सफर शुरू किया था, लेकिन कांग्रेस में मामला जमा नहीं तो टीएमसी में शामिल हो गई थी। वे पहले विधायक बनी और अब तो संसद भी पहुंच गई। तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा भी था कि सभी राजनीतिक दल बात करते हैं, लेकिन टीएमसी ने महिलाओं को 41% भागीदारी देकर देश की आधी आबादी के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। इस लिस्ट में टीएमसी दूसरे नंबर पर है। अब बात करते हैं पहले नंबर की। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। ये स्थान कभी कांग्रेस की थी, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी पहुंच गई है। देश में लोकसभा चुनाव 2019 में कुल 78 महिलाएं संसद पहुंची थी और इनमें से बीजेपी की 40 महिलाएं शामिल रही। इनमें से सबसे कम वोट लगभग 14,500 वोट से सुल्तानपुर की बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी जीती, तो सबसे अधिक 5,79,177 से वडोदरा से बीजेपी उम्मीदवार रंजनबेन भट्ट ने बाजी मारी थी। बता दें कि बीजेपी ने देश भर में 54 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें से 40 ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी की महिला उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट 74.1% रहा था। तो आपने जाना उन 5 पार्टियों के बारे में जिनके महिला सांसद ज्यादा है, जबकि 17वीं लोकसभा चुनाव में कुल 724 महिला उम्मीदवार मैदान में थी और उनमें कई बड़े चेहरों को हार का सामना करना पड़ा था। और जहां तक बिहार की बात है, तो बिहार में 40 में से 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया था। इनमें बीजेपी को 17, जदयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटें आई थी। हालांकि जदयू अब महागठबंधन में शामिल हो गई है। जदयू से महज 1 सीट पर ही महिला को सफलता मिली थी, जो जनता दल यूनाइटेड की पूर्व विधायक जगमातु देवी की बहू कविता सिंह है। दूसरी ओर लोजपा से वीणा देवी को सफलता मिली थी। ये जदयू के एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी है। वहीं ये भी समझ में आ गया कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी 2019 में 0 पर आउट हो गई थी। ऐसे में स्वाभाविक है कि महिला सांसदों की संख्या 0 ही रही। तो फिलहाल के लिए 5 PM के 5 का तड़का में बस इतना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।